एक शहर में लक्ष्मी नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे। उसके दोनों बेटे की शादी हो चुकी थी। उसकी बड़ी बहू दिखने में गोरी और काफ़ी सुंदर थी, जबकि छोटी बहू सांवली थी। इसलिए वह अपनी बड़ी बहू सुमन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो अपनी छोटी बहू राधिका को काले होने के कारण उसे नापसंद किया करती थी। राधिका पूरे दिन घर का काम करती थी। वो घर का सारा काम वही करती थी। खाना बनाने से लेकर साफ सफाई हर काम वही किया करती थी। जबकि सुमन घर का कोई भी काम नहीं करती थी। फिर भी लक्ष्मी देवी राधिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन राधिका घर में घर की साफ सफाई कर रही होती है, तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। फिर उसे डॉक्टर उसका चेकअप करके चले जाते हैं और वो बताते हैं कि वो माँ बनने वाली है। तो उसकी सास लक्ष्मी उससे कहती है माँ बनने वाली है। ये सुनकर राधिका बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी सास से कहती है, क्या सच में माँ जी? मैं सच में माँ बनने वाली हूँ। माँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये तो दुगनी खुशी हो गई माँ जी, क्योंकि अभी तो दीदी भी माँ बनने वाली हैं और मैं भी माँ बनने वाली हूँ। माँ जी, ये तो हमारे घर में दुगनी खुशी हो गई। हाँ हाँ, तू माँ बनने वाली है, लेकिन ज्यादा चोचले करने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बड़ी बहू की बात, तो तू तो उसकी बराबरी करना भी मत। देखा है तूने उसे? कितनी सुंदर, कितनी समझदार है। तेरी तरह काली कलूटी नहीं है। तू तो उसकी बराबरी करना भी मत। अपनी सास की मुंह से ऐसी बातें सुनकर राधिका को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं करती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और फिर वो दिन भी आ जाता है जब वो दोनों माँ बनने वाली होती है। दोनों को अचानक से दर्द होता है। फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर दोनों एक-एक बच्चियों को जहाँ पे दोनों अपनी बेटियों को जन्म देती है। लेकिन यहाँ पर कुदरत का करिश्मा ऐसा होता है, राधिका जो कि काली थी, उसकी बेटी गोरी और सुंदर पैदा होती है, जबकि सुमन जो कि गोरी थी, उसकी बेटी काली पैदा होती है। राधिका, देखो कितनी सुंदर बेटी हुई है हमारी। देखो, मैं तो इसका नाम परी रखूंगा। इतनी प्यारी सी सुंदर सी परी सी बेटी है हमारी। हाँ हाँ जी, ये हमारी परी ही है। आज से हम इसे परी ही कहेंगे। मेरी प्यारी सी बच्ची, आज मैं बहुत खुश हूँ जो मेरे घर लक्ष्मी आई हैं, वो भी इतनी सुंदर। माँ जी, ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी इतनी काली कैसे पैदा हो सकती है? मैं तो इतनी गोरी और सुंदर हूँ, मेरी बेटी इतनी काली कैसे पैदा हो सकती है? ये कैसे हो गया माँ जी? जरूर उस राधिका की वजह से मेरी बेटी पर ऐसा असर हुआ है। उसका काला चेहरा देख देख कर मेरे साथ ऐसा हुआ है माँ जी। माँ जी, मैं इस काली कलूटी को अपनी बेटी कभी नहीं मानूंगी। इसने तो मेरा नाक ही कटा दिया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बहू? और ऐसा नहीं कहते बहू, वो तो तुम्हारी बेटी है। औलाद चाहे जैसा भी हो, माँ बाप के लिए तो वो सबसे सुंदर होता है। ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। माँ जी, मैं इसे कभी अपनी बेटी नहीं मानूंगी। सुमन ठीक वैसा ही करती है। वो अपनी बेटी को कभी भी प्यार नहीं करती, उसे कभी भी अपने सीने से नहीं लगाती। यहाँ तक कि जब वो रोती भी रहती तो उसे छोड़कर कहीं घूमने निकल जाया करती या फिर सो जाया करती। उसको रोते ही छोड़ दिया करती थी। वो उसके काले होने के कारण उसे कभी नहीं अपनाती और उसे उसका कभी ध्यान नहीं रखती। और दूसरी तरफ राधिका अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, तभी उसे सुमन की बेटी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो दौड़कर उसके कमरे में आती है और उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाती है और उसे दूध पिलाती है।
उस दिन के बाद से राधिका ही अपनी बेटी के साथ-साथ सुमन की बेटी का भी ख़्याल रखने लगती है और वही उसको दूध पिलाती, उसको सुलाती, उसका सारा काम वही करती थी। और राधिका और सुमन को अपनी बेटी से कोई मतलब ही नहीं होता था। धीरे-धीरे दोनों बच्चियाँ परी और काजल बड़ी हो जाती। दोनों बच्चियों में भी बहुत प्यार था। वो दोनों आपस में मिलजुल कर रहा करती थी और राधिका ही दोनों बच्चियों का सारा काम किया करती थी। माँ, कल मेरे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो आपको बुलाया गया है। माँ, आप आओगी ना कल मेरे स्कूल में? मेरी टीचर ने कहा कि आपकी मम्मा कभी स्कूल में क्यों नहीं आती? मम्मा, आप कल चलोगे ना मेरे साथ? नहीं, मैं नहीं आऊँगी, मुझे बहुत काम है। मुझे कल अपनी सहेली के घर जाना है, उसके साथ कुछ काम है, तो तुम अपने पापा के साथ चली जाना। मुझे नहीं जाना तुम्हारे स्कूल, ठीक है? मुझे वैसे भी बहुत काम होते हैं। अरे मम्मा, ऐसा क्यों कह रही हो? फिर कौन जाएगा मेरे साथ? मेरी टीचर ने तो मेरी माँ को बुलाया है। मम्मा प्लीज चलो ना। फिर कौन जाएगा मम्मा? काजल, मैंने कहा ना मेरे पास टाइम नहीं है। जब टाइम होगा तब मैं चलूंगी। अभी मुझे टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाऊंगी तुम्हारे। तुम चली जाना अपने पापा के साथ। काजल बेटा, परेशान क्यों होती हो? मैं चलूंगी ना तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल। तुम्हें तुम्हारी मम्मा को ले जाना है ना। दीदी को अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। अब तो खुश हो? राधिका के ऐसा कहने पर काजल खुश हो जाती है और वो उसके गले लग जाती है, जिसे देखकर उसकी सास लक्ष्मी भी खुश हो जाती है। लेकिन उसकी माँ सुमन को बहुत चिढ़ होती है। वो ये सब देखकर गुस्सा हो जाती है। और फिर एक दिन काजल, परी, जाओ तुम दोनों पढ़ाई करो। तुम दोनों का कल एग्जाम होने वाला है ना। जाओ जाकर पढ़ाई करो। मैं तुम लोगों के लिए दूध लेकर आती हूँ। ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई करना। अच्छे नंबर से पास भी तो होना है ना। हाँ माँ, ठीक है माँ। फिर एक दिन राधिका हॉल में बैठी होती है, तभी वहां पर काजल आती है और उसके गले लग जाती है। उसे खुश देखकर राधिका उससे पूछती है, अरे वाह, क्या बात है मेरी गुड़िया। आज मेरी गुड़िया बहुत खुश नजर आ रही है। क्या बात है बेटा? हाँ छोटी माँ, वो क्या है ना, मेरा एग्जाम हुआ था ना, उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं और मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। आज जो कुछ भी हुआ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आप ही मुझे हमेशा पढ़ाई करने के लिए कहती थी ना, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। काजल की बात सुनकर राधिका भी बहुत खुश हो जाती है और उसके सर पे हाथ फेरते हुए उसे प्यार से गले लगाती है। तभी वहां पर सुमन आ जाती है। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में पैर पटकती हुई आती है और कहती है, राधिका, कहीं तुम भूल तो नहीं गई हो कि ये तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटी है, जो इतना प्यार मोहब्बत लुटाकर इसे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हो। मैं बहुत समय से देख रही हूँ, तुम मेरी बेटी के कुछ ज़्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रही हो। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, रहेगी तो ये मेरी ही बेटी। तुम चाहे जितनी भी चाल चल लो मेरे साथ। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा अपनी बेटी से मन नहीं भरता कि मेरी बेटी को अपनी तरफ करने के पीछे पड़ी हो? उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी सास लक्ष्मी भी वहां आ जाती है और वो सुमन से कहती है, कौन सी बेटी? कौन सी बेटी की बात कर रही है तू बहू? कभी तुमने अपनी बेटी को प्यार से गले भी लगाया? कभी प्यार से उसे दो बोल बोली? अरे दो बात बोलने की तो छोड़ो, जब से वो पैदा हुई है तब से तो तू उसकी तरफ देखती भी नहीं। उसे बचपन में भी उसे रोता भी लगता छोड़कर तुम चली जाती थी। बचपन से लेकर आज तक मेरी राधिका बहू ने ही उसका सब कुछ किया है।
तूने तो सिर्फ उसे जन्म दिया है, लेकिन माँ का फर्ज तो मेरी राधिका ने ही निभाया है। तुझे तब अपनी फर्ज नहीं याद आई, तुझे तब अपनी बेटी याद नहीं आई जब तू उसकी तरफ देखती भी नहीं थी, और आज तुझे अपनी बेटी की याद आ रही है, अपने हक की याद आ रही है। अरे तूने तो सिर्फ उसे जन्म दिया, उसकी असली माँ तो राधिका ही है। आज तुझे अपने हक की याद आ गई, और आज तक अपनी बेटी को कभी अपने प्यार से बोला है तूने? कभी अपनी माँ होने का फर्ज निभाया है तूने? लक्ष्मी की बात सुनकर सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शर्म से अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है और फिर अपनी सास और अपनी देवरानी से माफ़ी भी मांगती है और अपनी बच्ची के सर पर प्यार से हाथ फेरती है और उसे अपने पास बुलाती है। माँ जी, राधिका मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने अब रंग रूप देखकर अपनी बेटी को कभी प्यार नहीं किया। मेरी बच्ची, तू भी मुझे माफ़ कर दे। आ मेरी बच्ची, मेरे गले से लग जा। आ मेरी बच्ची। अपनी माँ के मुंह से इतने प्यार से आवाज़ सुनकर काजल को बहुत अच्छा लगता है। वो खुश हो जाती है और दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाती है। उस दिन के बाद से सुमन अपनी बेटी को बहुत प्यार करने लगती है। ये सब देखकर उसकी सास और उसकी देवरानी भी खुश हो जाती हैं।